BMC हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में स्पिरिचुअल टैबलेट की तरफ से पूनम मेहता और मेरे साथी विदुषी बुबना का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम हर श्रृंखला में आपके लिए एक नई विजडम टैबलेट लेकर आते हैं और उस विजडम टैबलेट को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम बहुत सारी अपनी बॉडी, माइंड और सोल लेवल की से जुड़ी समस्याओं का हल कर पाते हैं, उनका निवारण कर पाते हैं। आज दोस्तों, हम आपके लिए जो विजडम टैबलेट लेकर आए हैं उसका नाम है 5 किंगडम, 5 साम्राज्य। 5 साम्राज्य की ये जो टैबलेट है ये हमारी सोल की प्रगति में काम आती है। यानी कि हम जब अपनी सोल को एवोल्यूशन करते हैं, उसकी प्रगति करते हैं, तो उससे जुड़ी हुई अगर कोई भी हमारी बाधाएं आती हैं तो ये हमें उनके निवारण के बारे में बताती हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कौन हैं, हु एम आई। क्योंकि विदुषी जी, जब तक हमें यही नहीं समझ में आएगा कि हम कौन हैं तो हम इस आत्मा की प्रगति की टैबलेट का इस्तेमाल किस तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों, जब हम ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ तो हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हम अपने आप को पहचानते हैं अपने नाम से, अपने शरीर से, अपनी उपलब्धियों से, अपने घर बार से, अपने से जुड़े हुए लोगों से। अब सोचने की बात ये है दोस्तों, क्या ये है हमारी असली पहचान? अगर हम इस पे थोड़ा सा मनन करेंगे तो हमको ये ज्ञान मिलेगा कि ये हमारी असली पहचान नहीं है। हम तो इससे बहुत परे हैं। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। अब जब विदुषी जी हम ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो हमारे दिमाग में एकदम ये आता है, आत्मा क्या? तो दोस्तों, आत्मा क्या है? आत्मा वो चेतना है जो इस शरीर में निवास करती है। आत्मा एक पूरा पैकेज है एनर्जी का और विजडम का, यानी कि ऊर्जा का और ज्ञान का। लेकिन दोस्तों, हम अपनी अज्ञानता की वजह से और हम इस माया जाल के चक्रव्यूह की वजह से हम विदुषी क्या करने लग जाते हैं, हम अपनी आत्मा को सिर्फ इस शरीर के साथ ही जोड़ देते हैं। और फिर दोस्तों, हमें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? मैं तो ये शरीर ही हूँ, मैं तो ये बॉडी ही हूँ। लेकिन हम क्या हैं? ये जो हमारा शरीर है ये एक हमारी आउटर लेयर है और इसकी सबसे, अगर मैं कहूँ इनर मोस्ट लेयर, तो वो क्या है? वो है हमारी आत्मा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये लेयर्स की बात क्यों कर रहे हैं। हम लेयर्स की बात इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमारे शरीर में 7 कोश होते हैं। ये कोश एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड और इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आप ये समझ लीजिए जैसे कि प्याज की परतें होती हैं। उस तरीके से जो है हमारे ये कोश एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इन कोश के क्या नाम हैं? हमारा अन्न में कोश है, हमारा प्राण में कोश है, हमारा मनो में कोश है, हमारा विज्ञान में कोश है और उसके बाद आता है हमारा आनंद में कोश। अब दोस्तों, हमें ये तो समझ आ गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। और विदुषी जी, अब हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारी आत्मा है वो इतने कोशों में निवास करती है। तो अब विदुषी जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि ये आत्मा इस शरीर में कैसे आती है। तो दोस्तों, जब हम इस पे बात करें, हम इस पे चर्चा करें कि ये आत्मा इस शरीर में कैसे आती है, तो जैसे भगवद गीता के अध्याय 2 के 20वें श्लोक में भी ये कहा गया है, जिसका सार मैं आपसे प्रस्तुत कर रही हूँ, उसमें ये बताया गया है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है,
ना उसका जन्म हुआ है ना उसका जन्म होगा। वो शाश्वत है, नित्य है और निरंतर है। अब जब हम ये सुनते हैं विदुषी जी, और भगवत गीता में तो बहुत खूबसूरती से इसके बारे में जो है वो बताया गया है, तब भी दर्शकों हमारे मन में ये जिज्ञासा बहुत आती है कि हमारे को किस तरीके से जो हमारी आत्मा है वो इस शरीर में आ जाती है। तो उसको समझने के लिए बहुत समरी में, बहुत संक्षेप में इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, जो हम देख पाते हैं हमारे आसपास, जितना भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको हम विजिबल वर्ल्ड बोल सकते हैं। उसके पीछे हमारा इनविजिबल वर्ल्ड होता है और उसके पीछे होती है एनर्जी। उस एनर्जी के पीछे क्या है? उस एनर्जी के पीछे वो एम्प्टीनेस है, वो शून्यता है, या जिसको हम साइलेंस भी कह सकते हैं। हम जो आज इस शरीर में बैठे हैं, हम उसी शून्यता से आए हैं। कैसे हम उस शून्यता से आए हैं? उस शून्यता में सबसे पहले जब ये विचार आया कि मैं सिर्फ यहाँ पे मैं हूँ, और जब उस शून्यता ने वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहा, तो वो जो विचार आया, ऐसा जो हम समझते हैं, जितना हम लोगों ने समझा है कि वो जो विचार था वो उस शून्यता में क्या लेकर आया, वो दोस्तों उस शून्यता में एक कंपन लेकर आया, एक हलचल लेकर आया। और वो जो कंपन आया, उसी से हुई सृष्टि की रचना, क्रिएशन। हम सब का क्रिएशन वहाँ से हुआ। हमें अपने को समझने के लिए, हमें अपनी आत्मा की प्रगति की ओर जाने के लिए हमें क्रिएशन को समझना सबसे ज़रूरी है। अब दोस्तों, हमें लगेगा कि क्या वहाँ से हम सीधा इस शरीर में आ गए? नहीं। जब उस शून्यता में कंपन आया तो उसमें आया थॉट, विचार। उन विचारों से बने हमारे सारे एलिमेंट्स बने, हमारे खनिज बने, फायर बनी, हमारी एयर बनी, वाटर बना, एथर बना, और उसके बाद बने हमारे किंगडम। अब दोस्तों, हम ये सोचेंगे किंगडम क्या है? तो किंगडम को समझने के लिए, किसी साम्राज्य को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि किंगडम एक एक्सप्रेशन है। इट इज़ ए एक्सप्रेशन ऑफ सोल ऑफ थिंग्स, मैटर्स एंड सोल ऑफ द वर्ल्ड इटसेल्फ। इसे पूनम जी हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि साम्राज्य जहाँ पे बहुत सारी जातियाँ एक साथ रहती हैं और एक साथ प्रगति करती हैं। जब एक जाति प्रगति करती है, उसके बाद दूसरी जाति प्रगति करती है, वे तीसरी जाति प्रगति करती है। बिल्कुल। सबकी प्रगति एक दूसरे से जुड़ी है, कोई किसी से भिन्न नहीं है, दिखने में भिन्न है, लेकिन वो पूरा एक समूह मिलकर एक साम्राज्य की रचना करता है, क्योंकि सोर्स हमारा एक ही है। तो वो उस चेतना से वो साम्राज्य बन रहा है। तो जो साम्राज्य की आज हम समझने जा रहे हैं, वो साम्राज्य इन चेतनाओं पे आधार है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चेतना किस तरीके से आगे बढ़ती है, इस साम्राज्य को कैसे विस्तार रूप में लेके जाती है, और आज हम जिस साम्राज्य का हिस्सा हैं, वो साम्राज्य कहाँ से आ रहा है, आज इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से, गहन तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे। और इन सब साम्राज्यों में हम सबकी जगह क्या है, तो पूनम जी इसे हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे अभी हमने ये जाना कि साम्राज्य क्या होता है, हर साम्राज्य में चेतना ही होती है, लेकिन चेतना की अलग फॉर्म होती है, धीरे धीरे वो अलग शेप लेती है, वो कन्वर्ट होती है, और वहीं से हमारी जो सोल की प्रगति है वो शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम आते हैं मिनरल किंगडम में, फिर हम आते हैं प्लांट किंगडम में, उसके बाद हम जाते हैं एनिमल किंगडम में, फिर हम पहुंचते हैं हमारे ह्यूमन किंगडम में, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिवाइन किंगडम की ओर।
तो ये सारी किंगडम में ही सफ़र करते करते हमारी जो आत्मा है उसकी प्रगति होती है। विदुषी जी, अब हम अगर बात करते हैं हमारी चेतना की, तो इसके ऊपर दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है कि कॉन्शियसनेस स्लीप्स इन द स्टोन, ड्रीम्स इन द प्लांट, अवेकन इन द एनिमल्स। और जब वो शरीर पे आती है तब वो अपने आप को समझ पाती है। इसे अगर दोस्तों अच्छे से समझना है तो आप इसे ऐसे ले सकते हैं, जब ये खनिज में होती है ये चेतना, तो ये विश्राम कर रही होती है। जब ये प्लांट्स में जाती है यानी कि प्रकृति में प्रवेश करती है तो ये स्वप्न में जीती है। उसके बाद जब ये एनिमल्स में यानी कि पशु जगत में जाती है तो इसके अंदर एक जागरूकता आती है कि मैं हूँ, ये यहाँ पे स्थित है। और जब हम अपने इस शरीर में आते हैं तो हम खुद को जानने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं और पूरे तरीके से जागरूक हो जाते हैं इस चेतना के साथ। बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ बताई। अब विदुषी जी, एक प्रश्न बहुत मन में उठता है कि हम इस ह्यूमन किंगडम में तो आ ही गए, तो हमारे को अपनी सोल एवोल्यूशन के लिए सारी किंगडम कोई कड़ी को जोड़ना, समझना, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के भी दिमाग में आ रहा होगा। तो इस पे थोड़ा हमें खुल के बताएं आप। बिल्कुल, इसको समझना है तो पहले इस चीज़ को समझना है। हम सब जानते हैं हम सबका जन्म होता है, हम सब ये भी मानते हैं कि जन्म है तो अंत भी है यानी कि मृत्यु भी है। जन्म क्या है? आरंभ। अब इस साम्राज्य का आरंभ खनिज से हुआ है। क्या हमारे भीतर खनिज खत्म हो गया है? इसे ध्यान से सोचिएगा। हम हर पल इस खनिज से जुड़े हुए हैं, हम हर पल प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं, हम हर पल पशु जगत से भी जुड़े हुए हैं। तब हम इस अपने पूरे रूप को संपूर्ण कर पाते हैं। यहाँ से आरंभ है, खनिज से जो आरंभ है वो हमारे जीवन का आरंभ है। जब हम मिट्टी को छूते हैं, पत्थरों को छूते हैं, तो हम खनिज से जुड़े हुए हैं, हम उस पर जीते हैं। हमारी पृथ्वी, पूनम जी, हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वो खनिज से उसका आधार है, प्रकृति से उसकी खूबसूरती है। वो जो प्रेम है वो प्रकृति से है। एक मनुष्य में प्रेम की धारा बहती है, वो अपने इरादों में पक्का है, एक खनिज की तरीके से, एक पहाड़ की तरीके से। तो इसको हम यूं लेंगे विदुषी जी कि हमारे अंदर उन साम्राज्य के गुण अभी भी हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा आरंभ जहाँ से है वो हम कैसे छोड़ सकते हैं? जब एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो अपने जीवन में जो बचपन से लेके अपने पूरे जीवन काल में क्या वो छोड़ देता है? नहीं, वो पूरे संस्कार को लेके पूरा जीवन आगे बढ़ता है और नए नए संस्कार सीखता है। लेकिन इसी हम शायद अपने ये जो गुण होते हैं हम इसी मनुष्य जाति तक ही सीमित हमें कर ऐसा देते लगता हैं। है। हाँ। लेकिन जब हम इसके बारे में बिल्कुल। जागरूक होते हैं, समझने लगते हैं और इसे ध्यान से अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें समझ में आएगा कि ये सारे साम्राज्य हम में समाहित ही तो है। हमारा आरंभ यहाँ से हुआ लेकिन अंत नहीं है। ये जो यात्रा है ये अनंत है, क्योंकि मृत्यु तो है ही नहीं। बिल्कुल। जब एक आत्मा है तो वो आत्मा तो अमर है। हम हमेशा बोलते हैं आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में आप अनुभव करके देखिए, उसको थोड़ा सा जोर दे के देखिए, ये साम्राज्यों का कोई अंत नहीं है। हम बार बार जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पे जाके मिल जाते हैं। यहाँ की हमारा आरंभ तो होता है लेकिन हमारा अंत, हम जहाँ जैसे भी रूप में हम कहें, हम मृत्यु के बाद इस शरीर को कहीं पे जला दिया जाता है, कहीं पे दफनाया जाता है, लेकिन हम दोनों ही रूप में इस साम्राज्य में तो लीन हो रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ से शुरुआत हुई वहीं जहाँ के हम लीन हो जाते हैं। तो अंत तो है ही नहीं, ये अनंत है। जैसे ज्ञान अनंत है, ये साम्राज्य भी अनंत है और इसमें हमारी उन्नति भी अनंत ही है। इसी से हम जो दैवीय साम्राज्य है, जिसे हम डिवाइन किंगडम के से समझ रहे हैं,
हम उसमें प्रवेश करते हैं, तो वो अनंत है। बिल्कुल दोस्तों, ये हमने एक बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को समझा कि क्यों हमें आज इस ह्यूमन किंगडम में भी रहते हुए हमें पिछले किंगडम के गुणों को समझना, परखना और ये देखना कि कहीं मेरे अंदर किसी गुण की मैंने कहीं कमी तो नहीं करी, कहीं मुझे वो लर्निंग लेने की ज़रूरत तो नहीं है। इसको दोस्तों बहुत सिंपल अगर हम लें और सिंपल तरीके से, तो हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा आज 10th क्लास में पहुंच गया और वो 10th क्लास में कुछ मैथ्स का अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। उसको सॉल्व करते हुए अगर उसने 7th, 8th और 9th में जो उससे रिलेटेड फॉर्मूले सीखे थे अगर वो भूल गया, तो सोचिए क्या होगा। वही हमारे साथ होता है। अगर हम इस ह्यूमन किंगडम में आ गए और हम अपनी पिछली किंगडम की कुछ लर्निंग्स को इस किंगडम में निभाने में कहीं पे कोई कटौती कर रहे हैं, कहीं पे हम चूक रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जैसे उस बच्चे से वो अलजेब्रा का सम सॉल्व नहीं होगा, उसी तरीके से हमारी ये जो सोल की जो प्रोग्रेस है, वो जो प्रगति है, वो मुझे लगता है विदुषी जी कि वो भी हमारी रुक जाएगी। बिल्कुल, है ना। कम से कम हमारा जो प्रोग्रेस जिसे हम कहते हैं, वो हमारी उन्नति बहुत हल्की हो जाएगी। एक तरीके से ये बैरियर्स बन जाएंगे जहाँ पे हमें बार बार हमारी आती हुई स्पीड रुक जाएगी। हम समझ रहे हैं लेकिन उसमें हमारे गिरने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे ज़्यादा, और हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन कितना कठिन है, लेकिन जीवन कठिन होता ही नहीं है। तो दोस्तों, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारी सोल की एवोल्यूशन होती है। हमको ये भी समझ में आ गया ये आत्मा इस शरीर में कैसे आई। हमें ये भी समझ में आया कि आज हम जिस किंगडम में हैं, हमने सारी किंगडम का एक सफ़र किया है। तो विदुषी जी, अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं हमारी मिनरल किंगडम के बारे में, हमारे खनिज साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, जब हम मिनरल किंगडम की बात करते हैं तो मिनरल किंगडम में क्या आ गया। मिनरल सुनते ही हमारी अर्थ के अंदर कितने मिनरल्स हैं, वो खूबसूरत पत्थर, जितने आप इसके अंदर हम सैंड को भी लेंगे, जितनी भी हमारी अर्थ की जुड़ी हुई मिनरल्स हैं, हम सबको इसमें कंसीडर करेंगे। और मेरे ख्याल से विदुषी जी, सबसे जो खूबसूरत अगर हम एंड बोलें तो वो हम लेंगे हमारे क्रिस्टल्स के बारे में। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि मिनरल किंगडम के बारे में हम कैसे अपनी सोल एवोल्यूशन के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमें मिनरल किंगडम के कुछ गुणों पे ध्यान देना है, और वो गुण होते हैं हमारा हार्ड वर्क, हमारी स्टेबिलिटी और हमारा फियरलेसनेस, यानी कि मेहनत करना। मेहनत करने के साथ हमारे में स्थिरता होनी चाहिए, और स्थिरता के साथ हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। तो विदुषी, हम इन गुणों को इस ह्यूमन किंगडम में किस तरीके से उनको आंकें? देखिए, हम अगर ध्यान से इसे समझें, जैसे आपने जो हमारे को अभी गुण बताए हैं, जो हम सब समझ रहे हैं, हमें मेहनत करनी है, हमें डर से परे होना है, हमें अपने जीवन में स्थिर रहना है। खनिज पदार्थ को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो बिल्कुल स्थिर होता है। बिल्कुल, बहते पानी में, समुंदर में, चट्टाने, कितनी दोस्तों बिना किसी डर के, कितने विश्वास के साथ वो वहाँ पे स्थिर रहती है। वो अपने उसके जो आकार है, वो उसका आकार जितना बदलता है, उसकी खूबसूरती एक अलग तरीके से निखर कर आती है। बिल्कुल। अगर हम एक शिल्पकार को देखें, वो एक बेजान पत्थर में एक खूबसूरत जान भर देता है। तो खनिज एक ऐसा है जिसको जितना हम निखारेंगे वो उतना निखरेगा, यानी कि हम अपने जीवन में जितनी मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, हमारा जीवन उतना निखरता है। तो जो हार्ड वर्क की बात हो रही है, जो मेहनत की बात है, तो मेहनत तो जीवन में करना इतना आवश्यक है, उसके बिना कुछ भी पा नहीं सकते। यानी कि अगर हम ध्यान भी करते हैं
तो ध्यान में जो बिल्कुल। लगन आप लगाएंगी हाँ जी, तो वो भी तो मेहनत ही है आपकी। मेहनत है। और हमें स्थिरता भी चाहिए, कितनी देर बैठ के कितनी हमें देर ध्यान बैठ करना रहे हैं है। वो हमारी स्थिरता है। बिल्कुल। यानी कि उसके साथ साथ जो निडर होकर अपने जीवन, यानी कि जो भी हमें अनुभव हो रहे हैं, कई बहुत बार ऐसे अनुभव हुए कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो दिख रहा है हमें डर लग, वो एक निडरता के साथ, क्योंकि जो भी हो रहा है कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई कारण होगा, उसको समझने के लिए एक स्थिरता चाहिए, उसको ध्यान से अनुभव करने की देर है। ये तो हुई हम ध्यान से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन की बात करें तो इसके हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। ऐसे उदाहरण की हम बात करें तो माउंटेनियर्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स हैं, जो मेहनत करता है ऊपर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, जो निडर होता है, कभी रस्सी के सहारे कभी बिना रस्सी के, ठंड में धूप में बारिश में, उसका लक्ष्य है ऊपर चढ़ना। वो बिना डरे हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है और वो अपनी स्थिरता से हिलता नहीं है। हमको जिस तरीके से ये लगेगा कि अगर कोई पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहा है तो वो तो उसका एक शौक है, लेकिन उसके पीछे जो ये लर्निंग छुपी है, अगर हम अपना फोकस उस पे लगाएं दोस्तों, वो कितनी हार्ड वर्क करता है। जैसे कि अभी हमने सुना कि कैसा भी मौसम हो उनको पहाड़ों पे चढ़ना है, और फियरलेसनेस के बिना तो मेरे ख्याल से विदुषी जी ये काम वो कर ही नहीं सकते हैं। वो ये काम नहीं कर सकते, हम अपने जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इसको विदुषी हम किस तरीके से सोल एवोल्यूशन के साथ जोड़ेंगे? यानी कि उन्होंने इन गुणों पे अभी काम करना था, इसलिए उनकी आत्मा उन्हें इस तरफ ज्यादा खींचती है। उन्हें इसमें काम करना नहीं, इसमें हम सबको ही काम करना है। देखिए, हम छोटी छोटी चीजें अपने डरों पर जब हम मेहनत करते हैं, अब क्या है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, वो चाहता ही नहीं, वो ना सोता है ना वहाँ जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजों से डर लगता है। उस डर को, अब हमारा एक बहुत ही कॉमन सा एक हम एड देखते हैं कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत का अर्थ क्या है? इसको अगर हम ध्यान से गौर से, डर से हम कब तक हम पे हावी रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते, भागते रहते हैं कि हमें डर लगेगा, कुछ हो जाएगा। ये जो कुछ हो जाएगा, किसको होगा? जब हम बॉडी लेवल पे सोचने लग जाते हैं, किसको होगा, क्या हो जाएगा? अगर एक बच्चे को देखें, वो एक माँ के गर्भ में अंधेरे में पनपता है, बिल्कुल एक बीज अंधेरे में पनपता है, तो वो डर कहाँ है? एक नए जीवन का आगाज होता है। तो जब हम ये सोचते हैं तो हमारे भीतर से डर निकल जाता है और हम उस पर मेहनत करने लगते हैं, हमारा जीवन एक स्थिरता में आ जाता है। हमें कई रूपों में डर होते हैं। बिल्कुल। कभी हम अपने जीवन में अपने रिश्तों के लिए डरते हैं, कभी खुद के लिए डरते हैं, कभी हमारे को कुछ आर्थिक समस्या से रिलेटेड डर लगने लगते हैं, सामाजिक समस्या, इतनी समस्याएं हैं। उस पे अगर हम मेहनत करें, उसमें अपने रिश्तों में, आर्थिकता में एक स्थिरता कैसे आएगी? जब आप बेखौफ होके उस पर काम करेंगे तो हमारा जीवन ही हमें सब कुछ सिखा रहा है। एक बच्चा बाहर आता है, अगर वो डरेगा तो बाहर ही नहीं आएगा। बिल्कुल। वो नया जीवन कैसे लेगा? हम इस जीवन में आए, हमने तो इतना बड़ा निडरता का काम तो कर चुके। इस मनुष्य जीवन में आना ही निडरता है। बिल्कुल। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि इस संसार में तो आ गए, बस अब तो ठीक है, ह्यूमन किंगडम में आ ही गए। लेकिन दोस्तों देखिए, यही एक समझने की बात है कि जब हम इस संसार में आ गए, हम इस जीवन में आ गए, तो इस जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अगर हम ये एहसास कर पाते हैं कि मुझ में हार्डवर्क की कमी है, या मुझ में किसी भी जगह स्थिरता की कमी है, या मुझ में कुछ भय आ रहा है, तो हमें उसका सामना करना है। हमने देखा है भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था जब वो युद्ध करने से थक गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था? युद्ध कर,
क्योंकि उस समय विदुषी जी अर्जुन को भी ये लग रहा था कि मैं अपने प्रियजनों को किस तरीके से युद्ध में हराऊं। तो वो भी दोस्तों हमें एक सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए फियरलेसनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब विदुषी जी कई बारी जब पेशेंट गॉड को जब हम ट्रीट करते हैं और हमको क्या होता है, जब वो हमें कुछ अपने एक्सपीरियंसेस या जब वो हमें अपने ड्रीम्स बताते हैं तो वहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये जो उनकी सोल प्रोग्रेशन हो रही है ये इस गुण पे, इस किंगडम के गुण के ऊपर इनको काम करने की ज़रूरत है। कि जब भी कोई पेशेंट गॉड हमारे पास आते हैं तो हम किस तरीके से इस चीज़ को समझ पाते हैं कि उनको मिनरल किंगडम से जुड़े हुए गुणों पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे विदुषी जी एक पेशेंट गॉड ने जब ये बताया, उनको ये ड्रीम आया था कि वो सैंड को खा रहे हैं और उनको ऐसा लगा था कि जब भी मैं कुछ खाने लग रहा हूँ तो उनको ऐसा अनुभव भी होता था कि जैसे छोटे छोटे पत्थर हैं। तो जब हमने दोस्तों ये देखा कि उनको मिनरल तो ड्रीम में आ रहे हैं लेकिन वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट में आ रहे हैं, एक नकारात्मक रूप में आ रहे हैं, क्योंकि हम ना तो सैंड को खाते हैं ना पत्थरों को खाते हैं। तो हमने जब उनकी काउंसलिंग करी और जो हमने उनसे बातचीत करी तो हमने क्या पाया था, उनके अंदर भय बहुत था और वो अपने भय की वजह से अपने जीवन में ना तो अपने लिए कोई स्टेबल डिसीजन ले पाते थे ना अपनी फैमिली के लिए ले पाते थे, जिस वजह से वो काफ़ी तनाव में रहते थे। तो जब हमने उनसे विदुषी ये पॉइंट शेयर किया और हमने उस चीज़ को बहुत अच्छे से हम सेंस कर पाए, तो बाकी टैबलेट्स के साथ जब हमने उनके इन गुणों पे काम करना शुरू किया तो वाकई में दोस्तों उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग ली, वो थी अपने डर से बाहर निकलना। और धीरे धीरे सबसे पहले उन्होंने अपने लिए डिसीजन लेने शुरू किए। जैसे वो बोलते थे कि मैं मेडिटेशन पे भी बैठता हूँ तो 10 मिनट से ज़्यादा मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता। अब उन्होंने उस स्टेबिलिटी को पकड़ा, समझा। वो बोले मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे भय लगता है। तो धीरे धीरे जब उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया तो दोस्तों वो अपने परिवार जनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के लिए और जहाँ वो काम करते थे वहाँ वो उस डर से बाहर आए। तो एक इस एक्सपीरियंस से हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं कैसे जो उनका ये डर था वो विदुषी किस तरीके से उनकी मिनरल किंगडम की समस्या से जुड़ा हुआ था। आपके इस अनुभव के साथ मैं और चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अगर हम ध्यान से देखें किन्हीं बच्चों को, बड़ों तक को मिट्टी, चौक, ये चीज़ों का एक अंदर से क्रेविंग होती है, खाने की इच्छा होती है। अगर हम उनको ध्यान से इंट्रोस्पेक्ट करें तो हमें दिखाई देगा कि उन बच्चों में कहीं ना कहीं डर के कण हैं और वो कण आ रहे हैं उनके माता पिता से। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे बच्चों का देखा है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो जब मैं उनके साथ में जब वो मेरी बिटिया छोटी थी तो मैं देखती थी कि उसके जो फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे मेरे ही उम्र की, कि हमारा बच्चा मिट्टी खाता है, पेंट खा लेता है। ये क्या है? मिट्टी, पत्थर, ये सब की जो इच्छा आती है, कहीं दिखता है तो छुप छुप के से खा लेना। तो जब उनसे बात की तो उनके माता पिता में इतने तरीके के भय थे, चाहे वो अपने बच्चे के कंसर्न के प्रति हो या अपने जीवन के प्रति हो, वो उनके उसके जो भाव हैं वो उनके बच्चों में इस रूप में झलक रहे थे। तो जब उन पे काम किया गया, उन्हें इस चीज़ से, देखिए डायरेक्टली किसी को कहेंगे कि आपका डर है इस वजह से तो कोई नहीं समझ पाता इस बात को, लेकिन जब हमने धीरे धीरे कि आप आज ऐसे करके देखिए कुछ परिवर्तन कैसा लगता है आपको, आप बेखौफ होकर अपने बच्चे को भेज दीजिए, देखिए क्या होता है। आप एक हफ्ते ऐसा करिए। जब उन्होंने ऐसा किया तो देखा उसमें परिवर्तन आया, उसकी वो जो देखते ही खाने की इच्छाएं थी वो कम हुई, क्योंकि उन्होंने अपने इन सब चीजों पे काम किया, मेहनत करी। बिल्कुल। तो उनके माता पिता ने जब खुद पे काम किया तो बच्चों पे अपने आप नजर आया। और ऐसे ही जब बड़ों के अंदर भी कई बार क्रेविंग होती है, वो लोग खाते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी हमें ऐसे ही कुछ ट्रेट्स मिलते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए,
कितनी खूबसूरती से बच्चों के डर और भय के अंदर जो रूट कॉज निकला वो उनके माता पिता का जुड़ा हुआ डर निकला। अब दोस्तों इसको हम और एक सिंपल तरीके से समझते हैं। कभी कभी जाने अनजाने हम खुद से स्वयं से हम अपने बच्चों के अंदर एक डर डाल देते हैं। कैसा डर? छोटे बच्चे होते हैं, नंगे पैर ज़मीन पे मत चलो। हम क्या करते हैं, हम खुद अपने बच्चों को, मैं तो ये कहूँगी धरती माँ से ही हम उनको दूर करने लग जाते हैं। और जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनकी आत्मा में कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस डाल देते हैं। अब तो हम सब ध्यानी हैं, हम जानते हैं हम कैसे ऊर्जा को जो है हम धरती में देते हैं। हम धरती माँ से रिक्वेस्ट करते हैं उनको ट्रांसम्यूट करने के लिए। डॉक्टर्स तक बोलते हैं कि हमारे को जो है चप्पल उतार के घास पे, ज़मीन पे चलना चाहिए। और काफ़ी जगहों पे तो विदुषी मैंने ये भी देखा है कि वो अर्थ से कनेक्ट करवाने के लिए जो मिट्टी होती है वो उसका लेप भी लगाते हैं। बिल्कुल, इस तरीके की हम नेचुरोपैथ में बहुत सारी क्रियाएं देखते हैं। हाँ। जहाँ पे मिट्टी से होता है। इवन कुछ जगहों पर तो इस तरीके के सेंटर्स बने हैं जहाँ लोग अपना इलाज के लिए जाते हैं। वहाँ पे वो लोगों को मिट्टी में चलने के लिए हम सब देखते हैं, मड पैक्स लगाए जाते हैं, मिट्टी में दबाया जाता है यहाँ तक बॉडी को। उससे क्या है, हम खनिज से अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे अंदर जो चीजें निकल गई, बहुत सारे कारण होते हैं, हम आज उस कारणों पे नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम उनसे जुड़ते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़ते हैं, अपने खनिज के जो उन गुणों से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर से अपने आप जो कहते हैं ना स्वयं हीलिंग, सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाती है। सेल्फ हीलिंग जब होती है तो हमें अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, जैसे अभी हमने सुना, हमने ये देखा कि वहाँ ट्रीटमेंट में फिजिकल रूप से जो है हमें खनिज जगत से जोड़ा जाता है। और हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट की क्या खूबसूरती है कि यहाँ पे हम आपको विजडम से, हम आपको मिनरल किंगडम के साथ जोड़ते हैं। तो जब कोई भी पेशेंट गॉड हमारे पास आते हैं, या आप खुद से भी अपना जो आज आपने सुना है, अगर आप इसका मनन करते हैं और आपको ऐसा अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं मुझ में कुछ डर है, या मेरे अंदर कोई काम को जब करने लगते हैं तो उतनी मेहनत नहीं मुझसे होती है, हम कभी कभी विदुषी पीछे ही हट जाते हैं, तो अगर हम वहाँ पे थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम जो है अपनी उस कमी को ढूंढ पाएंगे। और जब हम इन गुणों को अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि उस किंगडम की जो लर्निंग शायद हम इस ह्यूमन किंगडम में आके भूल गए हैं, बिल्कुल वो हमारी जो है कोई भी चीज ना कर पाना, हाँ, ऐसा होता नहीं, सब कुछ संभव है। हम कुछ नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं इसके पीछे यही होता है कि मैं कर नहीं पाऊंगी या कर नहीं पाऊंगा, मुझसे इतनी मेहनत कैसे करेंगे हम तो कर नहीं पाएंगे। अक्सर बच्चे हो, बड़े हो, वो बचपन में बहुत शौक होता है स्पोर्ट्स का, म्यूजिक का, लेकिन आगे जाके उन्हें लगता है कि पढ़ाई के साथ कैसे कर पाएंगे, डर आ जाता है, ये हम कर नहीं पाएंगे, हम में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है। चाहे वो डर कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन आ रहा है, वो हो रहा है हमारे जीवन में। हम आगे, हम औरों को देख के हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, हम वो हासिल नहीं कर पाएंगे, हम कहाँ, हम भी वहाँ। जब हम ये लेके कि हम भी वहाँ हो सकते हैं, हमें किसी को गिरा के तो जाना ही नहीं है, बिल्कुल, बस प्रगति करनी है। तो प्रगति करने के लिए अपने ऊपर काम कीजिए, किसी को धक्का देके वहाँ खड़ा होने की जरूरत नहीं, उसके बराबर में खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए कितनी खूबसूरत बात है, हमने किसी को धक्का नहीं देना है, हमें सिर्फ बराबर में खड़े होना है। तो दोस्तों जिस तरीके से अभी हमने समझा कि अगर हमारे को मिनरल से जुड़े हुए कुछ नकारात्मक एक्सपीरियंसेस आते हैं तो उनसे हम लर्निंग को पकड़ सकते हैं, इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें मिनरल से जुड़े हुए कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस या कोइंसिडेंस होते हैं तो हमें उस लर्निंग को भी समझना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अभी इस समय अपने पे बात करूं तो मैं कहीं भी घूमने के लिए जाती हूँ ना विदुषी जी, तो उस दिन हम बात भी कर रहे थे कि आपकी मेरी एक सी आदत है,
मैं उन नदियों के वहां से इतने सुंदर सुंदर पत्थर उठा के लाती बड़ा हूँ। मजा आता है। इतना मजा आता है विदुषी, और पता नहीं क्यों वो इतना अट्रैक्ट करते हैं। और वो खूबसूरती ना वहीं मिलती है। हाँ, और वो कहीं मिलती भी नहीं है। तो जब दोस्तों मैं ये सोचने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं वहाँ के बहुत सुंदर सुंदर नदियों में से वो प्यारे प्यारे पत्थर लेकर आती हूँ और मुझे उनसे बड़ी कनेक्टिविटी फील होती है। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअल टैबलेट से जुड़ी और जब मैंने उसके ऊपर थोड़ा समझने की कोशिश करी, तो ये समझ में आया कि हाँ, आपके जो खनिज जगत की जो लर्निंग है वो पूरी है, वो कंप्लीट है, आप उनको अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक हमारे पीजी हैं, उन्होंने हमसे, हमारे पेशेंट गॉड ने हमसे ये शेयर किया। वो बोले कि उनके पास कभी भी कोई स्टोन्स वगैरह नहीं थे, जैसे हम लोग रिंग्स में या कभी ऑर्नामेंट्स में बनाते हैं। तो वो बोली कि एक बारी पता नहीं क्या हुआ, मेडिटेशन में बैठे बैठे मेरे को बड़ी इच्छा हुई और वो बड़ी हैरान हुई कि मेरे को इतनी इच्छा क्यों हो रही है कि मेरे को स्टोन्स और वो चाहिए। तो उन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके का कोइंसिडेंस हुआ कि लगभग 20 से 25 दिन के अंदर ही उनके हस्बैंड ने उनको इतने स्टोन्स जो है वो गिफ्ट किए, मतलब क्रूड फॉर्म में उन्होंने लिए, और उन्होंने बड़े प्यार से किसी की रिंग, किसी का जो भी सेट बना के, और वो बोली मुझे इतना कंप्लीटनेस लगा। तो इसको हम विदुषी किस उसमें लेंगे, इस लर्निंग को? देखिए ये बहुत सकारात्मक है, यानी कि आपके अंदर वो गुण पूरे संपूर्ण हो गए। ऐसा ही एक अनुभव एक और पीजी का था कि वो ध्यान में बैठी तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वो धरती को में से कुछ खोद कर निकाल रही हैं। अच्छा। वो खोद रही हैं तो अचानक से एक चमकती हुई चीज़ दिखी और उन्होंने निकाली। वो बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने, उनके साथ एक साथी थे, उनको पकड़ाई कि आप संभालिए। फिर भी वो खोदती गई तो ऐसा था एक के बाद एक। वो अपने से तो उस साथी को पकड़ा रही थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा देर में पलट के देखा तो साथी ने सारा यहाँ पे इकट्ठा किया था। वो इकट्ठा क्या किया था, वो तो इतना शायद उन्होंने खोदा नहीं जितने बड़े वो पहाड़ बन गया क्रिस्टल्स का। तो उन्हें समझ में आया, जब उनसे बात की तो उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डर रहा करते थे, लेकिन अच्छा। ध्यान में धीरे धीरे अपने आप ही वो डर खत्म हो गए। उन्होंने अपने जीवन में एक स्थिरता लेकर आई। उन्हें समझ में आया कि सिर्फ मेरी वजह से मैं अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे हर वक्त कुछ ना कुछ क्रोध, वो उनका केयर था, लेकिन वो केयर वो डर का फॉर्म बन के क्रोध में सामने आता था, नेगेटिव ट्रेट्स में बाहर। लेकिन जब वो ध्यान करने लगी तो अपने आप कम होने लगा। उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि वो बिना वजह क्रोध कर रही हैं। अगर वो बिना आराम से भी ये बात कह सकती थी, और किस लिए ये चीज़ कर, अब वो जब ऐसा करना शुरू किया तो उनके बच्चों में जो अपने माता के प्रति डर था कि वो जब आएंगी वो क्रोध करेंगी, वो मारेंगी, वो सब खत्म हो गया। और वो इतनी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस की, स्टडीज़ हो, अपनी फील्ड्स में आज वो बहुत ही सक्सेसफुल है। तो कहते कि मेरा ये ध्यान की वजह से अपने आप ही मैं इन सब चीज़ों से निकली, तो मेरा ये अनुभव हुआ। कहते जब उनसे बात की तो इतना खूबसूरत अनुभव था कि ऐसा लगा कि मेरे सामने एक क्रिस्टल का पहाड़ खड़ा है, कि मतलब कि उन्होंने इतना खोदा नहीं लेकिन पहाड़ वो इतना। कहती हाँ, आज मुझे अनुभव होता है कि मैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक स्थिरता तो है। एक डर से मैं बाहर आई हूँ, वो छोटे छोटे डर से कि कहीं मेरे जीवन में ऐसा हुआ तो मेरे बच्चे भी उसी तरीके से तो जीवन नहीं जिएंगे। तो मैं अपने आप कि मेरा और उनके जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव में अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे से आए, मेरे थ्रू आए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मेरे साथ हुआ। तो जब वो उससे बाहर आई अपने आप, तो उन्हें ऐसा खूबसूरत अनुभव हुए। तो वो अपने आप उन्होंने देखा कि उनके जीवन में साथ साथ उनके बच्चों के जीवन में अपने आप एक निखर कर आ गया। तो इससे तो विदुषी एक हमें ये चीज़ भी बहुत मतलब क्लियर कट समझ में आ रही है कि दोस्तों देखिए, जो उनके अंदर मिनरल किंगडम से जुड़े हुए ट्रेड थे, यानी कि उनमें डर नहीं था, उनकी लर्निंग पूरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद बॉडी लेवल के ऊपर वो उस डर को होल्ड करके जो है उन्होंने रखा हुआ था। जैसे अभी हमने सुना कि बच्चों के साथ भी उनको जो कहना था वो गुस्से में कह रही थी। तो देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत है हमारा इनर यूनिवर्स,
वो तो फिर विदुषी मतलब उनको इस एक्सपीरियंस ने एक लर्निंग ही दे दी बिल्कुल, कि उन्हें भाई पूरा आपको अपने बारे किसी में भी बता दिया। तरीके का ना तो डर रखना है, आपका हार्डवर्क भी पूरा है, और जैसे आप कह रहे हैं कि उनके रिश्तों में कितना सुधार जो है वो हमें देखने को बिल्कुल मिला। वो अपने आप में कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब हम खनिज में होते हैं एक पहाड़ क्या होता है, पहाड़ जैसे बनो, बिल्कुल। यानी कि आप में सामना एक करो, डटे रहो। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कितना, आप हाँ। पहाड़ को देख के ही आपको एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग होती है, बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता है। ये चीजें, ये जो अपने अंदर जब हम ये इन चीजों को देखते हैं ना, तो एक कितना अच्छी सी सोच कर भी एक अच्छा अनुभव होता है। तो जब ये हम अपने जीवन में उतारते हैं तो कितना अच्छा, कितनी संतुष्टि हो जाती है। बिल्कुल। तो देखिए इसको दोस्तों, पूरा पाना बहुत हाँ, जरूरी है अपने जीवन में, बिल्कुल। और इसको समझ लेना, जब हम समझ लेते हैं ना पूनम जी, हैं, तो हम इसको उतार भी लेते हैं। उतार लेते हैं। समझना ही तो मुश्किल है। और बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है विदुषी, कितना खूबसूरत ये संगम है आपके हार्ड वर्क का, आपकी स्टेबिलिटी का, आपके फियरलेसनेस का। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, ये तीनों गुण जितनी गहराई से हमें खनिज के अंदर मिलते हैं वो हमें कहीं नहीं मिलते। कैसे एक पहाड़ सामना करता है और एक जगह पे वो स्थिर रहता है। तो इन गुणों को जब तक हम उस साम्राज्य में पूरा नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि हम उन गुणों को छोड़ दें। वही बात आ गई ना, क्लास 10th में अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पिछली क्लास में उस अलजेब्रा के जुड़े हुए फॉर्मूलों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो अब इस खनिज से हमें कि हम अब इस खनिज से जब हम प्रकृति की तरफ, साम्राज्य की तरफ बढ़े, तो हमें यहाँ पे भी एक जुड़ाव पूनम जी समझ में आता है। बिल्कुल। कि खनिज की बात कर रहे हैं तो हमारी धरती की बात हो रही है। धरती ही है जिस पे जब हरा रंग गिरता है, यानी कि हमारी प्रकृति आती है। हम ग्रास की बात करें, घास यानी की बात करें, या पेड़ पौधों की बात करें, तो एक रंग भर जाता है। एक भूरा रंग एक नए रंगों में परिवर्तित हो जाता है। हमें खनिज अलग अलग रंगों में दिखते हैं, लेकिन वो धरती के भीतर दिखते हैं जब हम धरती को खोदते हैं। इसीलिए धरती ने कहा मेरे भीतर जितना जाना है मैं उसको बाहर भी निकाल लेती हूँ। तो धरती पर ही जब प्रकृति ने रूप लिया, रंग बिखेरे, तो एक सुकून, जब हम हरे रंग को देखते हैं एक सुकून मिलता है। उस हरे रंग में और गहरा जाएंगे तो फूल, पत्तियां, पौधों में हमें सिर्फ हरा रंग नहीं दिखता, हमें पीलापन भी दिखता है, सफेद भी दिखता है, लाल, बैंगनी, हर पूरा रंग, यानी कि रंगों का रूप हमें प्रकृति में दिखता है। अब ये प्रकृति का साम्राज्य हमें क्या क्या समझाता है, प्रकृति साम्राज्य किस तरीके से हमारे जीवन में रंग भरता है। तो पूनम जी, इन रंगों को हमारे जीवन में क्या महत्वता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने समझा कि जब हम प्लांट किंगडम की ओर आते हैं तो वो कुछ अलग से नहीं है, मिनरल किंगडम से ही निकला हमारा प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम में अगर हम देखें तो पेड़ पौधे, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लर्निंग हमें मिलती है, वो क्या है? वो है गिविंग। पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकृति क्या करती है? हमें अनकंडीशनल रूप में सिर्फ देती और देती है। हमें ऑक्सीजन देती है, इतने खूबसूरत फूल देती है, खुशबू देती है, रंग देती है, रचना हमें समझ में आती है, हम क्रिएटिव बनते हैं। और इससे एक खूबसूरत बात, जिसके साथ मैं एक छोटी सी अपनी पर्सनल एक बात विदुषी शेयर करना चाहूँगी, और वहाँ से मुझे ये समझ में आया था कि वाकई में पेड़ पौधों का देने का कितना ज़बरदस्त भाव होता है। देखिए, जो एक पेड़ है वो अपनी जड़ों से सारे न्यूट्रिएंट्स को सींचता है, अपनी पूरी शाखाओं तक, एक एक पत्ती जो भी फल फूल लगे होते हैं वहाँ तक वो पहुँच जाता है। और इसके साथ देखिए वो क्या करता है, वो अपनी ही शाखाओं में पक्षियों को रहने के लिए घोंसला बनाने देता है। कभी आप इस खूबसूरती को समझिए। जब वो वहाँ अपना घर बनाते हैं तो उस पेड़ ने क्या किया, उसने उसको सहारा दिया। और फिर जब वहाँ पे वो अपने अंडे देते हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं, तो देखिए कितनी खूबसूरती से उस पेड़ ने बिना इस बात को सोचे कि मुझे बदले में क्या मिलेगा,
वो उसको देता है। तो विदुषी क्या हुआ, मेरे घर के आगे 2 घर छोड़ के एक बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन का जो है वो मकान था, तो उन्होंने वो मकान को बेच दिया। तो जब उस मकान को बेच दिया तो जिन्होंने खरीदा उन्होंने कहा कि अब तो हम भाई इसको तोड़ के जो है नया बनाएंगे। लेकिन वो कुछ समय के लिए ना बाहर चले गए, वो दिल्ली से बाहर चले गए। तो वहाँ पे ना एक ना पीपल का पेड़ था, अब कोई उसका ध्यान तो रख नहीं रहा था, वो पेड़ ना काफ़ी बड़ा हो गया। तो क्या हुआ, मैं वहाँ पे क्या देखती थी, मैं अपनी बालकनी में जैसे काम कर रही हैं या कपड़े उठा रहे हैं कर रहे हैं, तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे एक कौवा और कौवी, तो वो जो कौवा था ना वो ना विदुषी वहाँ पे ना घोंसला बनाता था। तो वो क्या कर रहा था कि जैसे 2 तनियाँ हैं और एक तनी सिंगल, वो सिंगल पे बनाता था। तो क्या हो रहा था, बार बार उसका घोंसला गिरता जा रहा था और वो ना बेचारा बड़ी दूर से ना तिनके लेकर आता था। तो मैंने क्या किया, वो जो तीलों वाला झाड़ू होती है ना, मैंने वो अपनी झाड़ू को ओपन करके वहाँ रख दिया। अब वो तो उठा रहा है लेकिन वो बना नहीं रहा। जब मैंने ऑब्जर्व किया मैंने कहा अरे इसको इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं गलत जगह के ऊपर जो है वो घोंसला बना रहा हूँ। अब विदुषी पता नहीं क्या हुआ, अब मैं कौवे को तो समझा नहीं सकती थी, बिल्कुल दर्शकों मैं कौवे को तो समझा नहीं सकती थी। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही जस्ट 2 मिनट आंखें बंद करके मैंने उस पेड़ को रिक्वेस्ट करी और मैंने बोला कि प्लीज़ आप इसको इतनी समझ दें कि ये सही जगह पे अपना घोंसला बना सके। और मैं ये करके नॉर्मल मैं अपने अंदर आ गई घर के कामों में। और अगले दिन जब मैंने देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वहाँ पे घोंसला बना हुआ था और वो जो कौवी थी वो बड़े मज़े से उस घोंसले के अंदर बैठी हुई थी। तो उस समय दोस्तों मैं स्पिरिचुअल टैबलेट से नहीं जुड़ी थी, तो मैं इतनी गहराई में नहीं समझ पाई कि कितने मतलब अनकंडीशनल वे में उस पेड़ ने उस कौवे को वहाँ पे अपना घोंसला बनाने दिया। तो विदुषी जी कई बारी हमारे पेशेंट गॉड को मैंने देखा है पेड़ों से जुड़े हुए भी काफ़ी एक्सपीरियंस आते हैं, तो उनको हम किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, दर्शकों से शेयर कीजिए। बिल्कुल, जब हमें प्रकृति से रिलेटेड हमें कोई भी एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस से हमें सब ये तो समझ में आया कि इसकी नेचर गिविंग नेचर होती है, हमें हमेशा मिलना, यानी कि आपका जो देने का भाव है वो कैसा है, आपको कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे आपने अपना एक अनुभव बताया, मैं आपको एक अपना अनुभव बताती हूँ। जब मैं पहली बार बेंगलोर पिरामिड वैली गई तो वहाँ पे बहुत बहुत प्रकृति का भरपूर प्रकृति है, मतलब कि आनंद ही आनंद है। प्रकृति को जिसको पसंद है तो वो हिल स्टेशन बनाते हैं, वो वहाँ भी जाएगा। बेंगलोर तो कोई हिली एरिया नहीं है, लेकिन वैली बेंगलोर में पिरामिड वैली जो है इतनी खूबसूरत है, वहाँ पे आम के बहुत पेड़ हैं। अच्छा। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर आम थे। हमें इतना पता था कि पत्नी से हमेशा कहते थे कि जब भी आप प्रकृति से कुछ लेते हैं, प्रकृति हमेशा देने के भाव में रहती है, तो उनसे मांगिए। हमारी नेचर है, हम तो बस यूं ही तोड़ते हैं, ले लिया, हमने तो ये ले लिया कि हर चीज पे हमारा अधिकार है। लेकिन आप विनम्रता से मांगिए, वो देगी। बहुत, मैं आपको कहती, इतने बड़े बड़े आम लग रहे थे, तो वैली में थे कि सर ने इतने प्यार से एक एक पेड़ को लगाया है, तो तोड़ेंगे, तोड़ने का भाव तो वैसे ही ध्यान में आने के बाद ये लगता है कि हो जाता है, तकलीफ होगी। हाँ। तो ये लगता है कि सर हमेशा कहते हैं, एक होता है ना मन में कि अपने गुरु को भी टेस्ट करके देख ले। तो वो आया कि सर हमेशा कहते हैं विनम्रता से मांगो, विनम्रता से मांगो। मैंने कहा इतना अच्छा आम, मेरे को तो ऐसे ही आम बहुत पसंद है। तो पेड़ से लगा टूटा आम कहाँ मिलता है आज के समय में, शहरों में तो हम लोगों को मिलता नहीं है। उसके पास बस खड़े होकर प्यार से मेरे को एक आम तो दो। मैंने उनसे विनम्रता से सिर्फ एक आम मांगा और बस प्यार से उस पेड़ को छुआ। पूनम जी यकीन करिए, वो सारे के सारे ना, कम से कम वहाँ पे ना, मैं हल्का सा मुड़ी थी, पीछे से आवाज आई, अरे देख वहाँ पे आम पड़े। कुछ नहीं था वहाँ पे, एक नहीं, वहाँ पे 4 आम थे और वो चारों के चारों पके हुए आम थे। बहुत ही ब्यूटीफुल, बिना हिलाए, बिना कुछ करे, मतलब हम मांगे प्रेम, मतलब कि उनके जैसा भाव लेकर हमने सिर्फ मांगा। वैसी विनम्रता के साथ, उस प्रेम के साथ जुड़कर, जब मैंने सिर्फ कहा कि आपके पेड़ से सिर्फ मुझे एक आम चाहिए, मैंने तो एक मांगा और उन्होंने भरपूर दे दिया।
तो दोस्तों, विदुषी जी का ये एक्सपीरियंस सुन के, आपका तो मुझे पता नहीं, मैं तो आम के मौसम में बेंगलोर जाने वाली हूँ। विदुषी जी, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस आपको हुआ। बहुत ही, मेरे को आज तक याद है। हम हाँ। लोग ट्रेन से वापस आए थे तो रास्ते में हमने वो काट के खाए थे सबने, पूरा हाँ। ग्रुप गया था, हमारी फैमिली गई थी। तो उसका स्वाद ही अलग था। उसके हर एक स्वाद में ना एक मिठास थी, एक क्योंकि अपनेपन आपने की। उसको जिस भाव से लिया है ना, वो भी बहुत मायने रखता है। और वो तो पत्री जी के हाथ के लगे हुए पौधे, तो बिल्कुल वो तो हमें कुछ कहने की दोस्तों कुछ ज़रूरत है ही नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों, अगर कभी कभी आपको या हमारे पास आए किसी भी पेशेंट गॉड को, कभी कभी ना उनको ऐसा अनुभव भी होता है जैसे कि जंगल है, बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड है, तो हम किस तरीके से उसको देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जो भी उनको ये स्वप्न या एक्सपीरियंस हुआ है वो पॉजिटिव वे में है कि नेगेटिव वे में है। अगर नेगेटिव वे में होता है तो जंगल का दिखना, ग्रासलैंड का दिखना, वो ये बताता है कि उन्हें ऊर्जा संचय करने की ज़रूरत बिल्कुल। है। और जब उनको ये एक्सपीरियंस पॉजिटिव वे में आता है तो इसका अर्थ हम ये लेके चलते हैं कि उनके अंदर जो है वो भरपूर ऊर्जा जो है वो भी जुड़ी हुई है। और विदुषी जी, हम सिंगल पेड़ अगर दिखे तो उसको हम किस भाव से लेंगे? हमें देना है, यहाँ मेरे को मिला। अच्छा, देखिए, वो एक ही पेड़ था उधर। हाँ, हाँ। और उससे मैंने मांगा, यानी कि पेड़ हमें देने का भाव रखता है। अगर हम पेड़ को ध्यान से देखें, पेड़ जितना फलों से भरा होता है वो उतना झुकता है। तो वो पेड़ हमें अगर फलों से लदा हुआ पेड़ दिखता है, यानी कि हमें उतना देने का भाव बढ़ाना है। तो मतलब अगर हम भी झुक के विनम्रता से रहते हैं तो हम भी दोस्तों गुणों से हमेशा भरे हुए रहेंगे। नारियल का पेड़ देखते हैं, उस पे नारियल देखिए, और एक बेरी का पेड़ देखिए, कितना झुका होता है और बेरी से भरपूर भरा होता है। तो हमें भी दोस्तों प्लांट किंगडम से, अपने पेड़ पौधों से ये एक खूबसूरत सीख सीखने को मिलती है कि यदि हम विनम्रता में रहते हैं, हम करुणा भाव से रहते हैं, हम अनकंडीशनल लव से रहते हैं, तो हमारे अंदर जो गुण होंगे वो इतने भरपूर होंगे कि शायद हमको भी बेरी की तरह उनको संभालना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना? बिल्कुल, क्योंकि जब हम इन गुणों को अपने अंदर समाहित करते हैं ना, तो पूनम जी, संभालने के लिए बहुत सारे जने हैं। क्योंकि फिर देने का भाव हमारा शुरू हो जाता है। और जब देना शुरू करते हैं तो वो एक बेर करके सबको बेरी का पेड़ ही बनाना है हमें। बिल्कुल। तो यहाँ पर जब हमें ऐसे एक्सपीरियंस, अब इसके साथ अगर हम नेगेटिव की बात करें, यानी कि डेड वुड की, यानी कि डेड वुड कैसा होता है? पेड़ जब अपने आप को पूरी तरीके से प्रकृति समर्पित कर देती है, पूर्ण रूप से, जब वो उसका अंत हो जाता है तो वो एक नया रूप लेकर आती है। हमारे जो फर्नीचर्स हैं, हम कोई भी आकार देते हैं, वो कभी भी गीले वुड का नहीं होता। पेड़ हमेशा जो है, लकड़ी जो है जब बिल्कुल सूख जाती है तभी उस पर काम होता है। तो वो अपने आप को पूरा समर्पित कर देती है। तो इसको फिर हम यहाँ पे हम इसको लकड़ी का सैक्रिफाइस भी बोलेंगे। बिल्कुल, समर्पण भाव है। जब हम अपने अंदर समर्पण भाव लेकर आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप को समर्पित करना है, अध्यात्म के लिए, अपने जीवन के प्रति, इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। परिवार के लिए भी हम अपने आप को समर्पित करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए, बच्चे माता पिता के लिए, दोस्तों के लिए, इस समाज के लिए, इस विश्व के लिए। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं पूरे भाव के साथ, तो हम एक उस लकड़ी, सूखी लकड़ी के समान होते हैं जो एक नए नए आकारों में जाती है। और हम इस गुण को ले पाते हैं। इस पे एक बहुत छोटा सा मैं एक शेयर करना चाहूँगी। एक पीजी को ऐसा ड्रीम आया था जिसमें उन्होंने सूखी लकड़ी के गणेश जी को बने हुए देखा था। तो जब हमने ये चर्चा करी थी तो ये बताया गया उनको कि आपको सेक्रीफाइस करना है। तो दोस्तों, सेक्रीफाइस सुनते ही उनके मन में आया, अरे मुझे कितना सेक्रीफाइस करना है। तो तब हमने उनको समझाया कि उसका मतलब है आपको आत्म समर्पण करना है। तो कभी कभी हम शब्दों के ही अर्थों के फंस जाते हैं। तो दोस्तों, जो प्रकृति साम्राज्य है,
अब इसके बाद हम पहुंचेंगे पशु साम्राज्य में। पशु साम्राज्य जिसे हम अगले एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी उत्पत्ति भी इसी साम्राज्य से हुई है। लेकिन इसको भी हम अभी यहीं छोड़ेंगे और अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि इस साम्राज्य से उस साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे ये जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।